Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do an English chapter of class 3rd and name of the chapter is The Story of the Road. रोड की स्टोरी आपको बताई गई, कहानी आपको बताई गई है इस चैप्टर में. सो चैप्टर की रीडिंग हम लोग करेंगे. हम एक्सप्लेन कर दूंगी चैप्टर को आपको, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग कर लेंगे एंड देन NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे इस चैप्टर के. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग. द रोड इज़ अस्लीप, अस्लीप मतलब सो रही थी रोड आपकी. एवरीथिंग इज़ क्वाइट, सब बहुत शांत था. बट लिसन, लेकिन सुनो. द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली, बर्ड्स जो है कॉल कर रही है, बात कर रही है बहुत सॉफ्टली, बहुत ही आराम से. चॉप 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 से द स्पैरोज, स्पैरो कह रही है, चॉप की आवाज़ निकाल रहे हैं. आपको पता है चींची जो चिड़िया आवाज़ करती है उनकी वॉइस को, जो बर्ड्स की जो वॉइस है उसको चॉपिंग बोला जाता है. ओके, चॉप चॉप चॉप, ये स्पैरो बुलबुल जो है आवाज़ कर रही है वहाँ पर. काव 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 सेज द क्रो, क्रो काव काव करता है तो क्रो काव काव कर रहा है. काव 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 वेक अप, उठ जाओ, अब जग जाओ. किसके लिए कह रहे हैं? रोड के लिए, क्योंकि रोड जो है वो सो रही है और कौवे जग गए हैं एंड स्पैरोज आर ऑल्सो अवेक. Here is someone else now. अब देखो कोई और आ गया है. ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग, इट इज़ अ न्यूज़पेपर बॉय. अब न्यूज़पेपर बॉय आ गया. ये देखिए आपको यहाँ पर, ये देखिए रोड सो रही है और ये तो जग गई है शायद अभी. आइज़ आर ओपन. ओके, देखते हैं, हो सकता है आगे जग गई हो. यहाँ पर देखिए स्पैरो बोल रही है, कौवा काव काव कर रहा है और ट्रिंगलिंग करता हुआ न्यूज़पेपर बॉय आ गया सुबह सुबह, जो कि आपने देखा होगा अगर आप कभी मॉर्निंग वॉक के लिए जाए तो न्यूज़पेपर वाला सुबह सुबह न्यूज़पेपर डालने के लिए आता है. वेरियस बर्ड्स जो है वो चॉप करती रहती है. ओके, सो ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग सेज इज बाइसिकल, उसकी बाइसिकल जो आवाज़ कर रही है. ट्रिंगलिंग वेक अप, वो भी उसको कह रही है कि अब जाग जाओ. चॉप 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 सेज द स्पैरो, चॉप चॉप. काव 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 सेज द क्रो वेक अप. तीनों मिलकर रोड को जगाने की कोशिश कर रहे हैं. हु इज़ दिस कमिंग नाउ, अब ये कौन आ रहा है? दिस इज़ वेजिटेबल मैन, ये वेजिटेबल मैन है. देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा. ओके, पी कॉलीफ्लावर कैबेज, उसके पास पी है यानी कि मटर हैं, कॉलीफ्लावर्स हैं, फूल गोभी है, कैबेजेस हैं. ओके, बंद गोभी है. सेज द वेजिटेबल मैन पोटैटोज कुकुम्बर रेडिशेस कैरेट्स, उसके पास आलू है, कुकुम्बर खीरे हैं, रेडिश मूली है एंड गाजर है. काव सेज द क्रो वेकअप, चॉप चॉप सेज द स्पैरो, वो भी बोलता हुआ आ रहा है कि जैसे आपने सुना होगा जो सब्ज़ी वाले आते हैं, हॉकर्स जो होते हैं आपके वेंडर्स, वो बोलते हैं जो भी उनके पास होता है ताकि लोग घर में सुने और उससे ले ले. तो सब्ज़ी वाला अपनी सब्ज़ी के लिए बोल रहा है. जो न्यूज़पेपर बॉय है वो ट्रिंगलिंग करता हुआ आ रहा है और कौवा और आपकी जो स्पैरो है वो तो वहाँ पर है ही, वो लगातार काव काव किए जा रही है रोड को जगाने के लिए. ट्रैम 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 ट्रैम, अब ट्रैम की आवाज़ आ रही है. चैटर चैटर चैटर, चैटर हम बोलते हैं बोलने की आवाज़ जो होती है, जो आपकी क्लास टीचर भी कई बार बोलती होंगी टीचर्स आपकी क्लास में कि चैटर चैटर क्यों कर रहे हो. चैटर मतलब जब आप बातें करते हैं. हु आर दिस, अब ये कौन है? ट्रैम ट्रैम की आवाज़ें आ रही है, पैरों की. चैटर करता हुआ कोई आ रहा है, बातों की आवाज़ आ रही है. तो देखते हैं कौन है. दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, सुबह सुबह आपने देखा होगा बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो रोड के ऊपर से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये देखिए. ओके, चैटर 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 टॉक द स्कूल चिल्ड्रन, वो बातें कर रहे हैं. चैटर चैटर सुनाई नहीं दे रही है आपको, लेकिन पता है कि कुछ आवाज़ आ रही है वहाँ से. ट्रैम 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 गो देयर शूज़, और उनके शूज़ जो है ट्रैम ट्रैम की आवाज़ करे, टक टक करके चलते हैं ना आपके शूज़. पी कैरेट्स कैबेजेस कॉल द वेजिटेबल मैन, अब बहुत ज़्यादा शोर हो गया. वेजिटेबल मैन भी बोल रहा है, चॉप 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 स्पैरो भी बोल रही है, काव काव वेक अप, कौवा भी बोल रहा है, काव काव सेज द क्रो, काव काव वेक अप. कौवा बोल रहा है, साथ में स्पैरो बोल रही है, बच्चे बातें कर रहे हैं, उनकी पैरों की आवाज़ आ रही है और जो वेजिटेबल मैन है वो भी बोल रहा है. वेक अप आस्क द रोड, वेकअप जाग जाऊँ, वो पूछती है रोड. कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकती हो? यू फुलिश बर्ड, बेवकूफ़ चिड़िया. आई एम वाइड अवेक, मैं ऑलरेडी जगी हुई हूँ. हमने देखा था ना प्रीवियस उसमें कि जो रोड थी वो पहले से जगी हुई थी, आइज़ ओपन थी उसकी. तो कौवे ने उसको सिर्फ सोते हुए देखा, उसके बाद देखा ही नहीं कि वो जग गई है और वो कांस्टेंट काव काव किए ही जा रहा था. तो फाइनली रोड को बोलना ही पड़ा कि तुम्हें दिखता नहीं है, यू फुलिश बर्ड, दैट आई एम ऑलरेडी वाइड अवेक, आंखें खुली हुई है मेरी, मैं जग गई हूँ. इतनी शोर में क्या कोई सो सकता है? ओके, सो ये आपकी पोएम थी, ये लिखी है पोली सेन गुप्ता ने. आपको राइटर का नाम भी याद रखना आप लोग. चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. इजी पोएम है. पहले कौन आता है? सबसे पहले स्पैरो चॉप करती हुई, देन कौवा काव काव करता हुआ, देन आपका न्यूज़पेपर बॉय आता है ट्रिंगलिंग, एंड देन जो वेजिटेबल मैन है वो, और उसके बाद फाइनली आते हैं स्कूल चिल्ड्रन. तो ये हिरार्की आप याद रखेंगे.
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साउंड डू यू हेयर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग में आपको कौन कौन सी साउंड सुनाई देती है रोड के ऊपर? तो देखिए, वी हेयर द बर्ड्स कॉलिंग चर्प 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 एंड क्रोज सेइंग काव काव काव। सुबह सुबह जो आपकी बर्ड्स हैं वो चर्प कर रही हैं और जो कौवा है वो काव काव कर रहा है। और भी आप इसमें आगे लिख सकते हैं द ट्रिंगलिंग द बाइसिकल ऑफ, जो आपका न्यूज़पेपर बॉय था वॉज मेकिंग, उसकी बाइसिकल ट्रिंगलिंग की साउंड कर रही है। एंड वेजिटेबल मैन की भी साउंड आपको सुनाई दे रही है। एंड द शूज़ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर मेकिंग ट्रैम्प नॉइज एंड दे आर चैटरिंग, वो बातें भी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग। वेजिटेबल मैन क्या बेच रहा था? तो आपको सारी उसकी सब्जियों के नाम लिखने हैं। द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग पीस, सबसे पहले तो मटर, कॉलीफ्लावर्स, कैबेजेस, ठीक। और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स थी। वो रेडिश भी बेच रहा था, वो भी आप लिख सकते हैं। एंड देन उसके पास कुकुम्बर भी था, पोटैटोज भी थे, आलू, खीरा एंड रेडिश ऑल्सो। ओके, सो ये कुछ वेजिटेबल्स थी उसके पास। जितनी भी आपको याद है आप सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वाई इज द रोड अनॉयड विद क्रो। आखिर में इतनी अनॉयड, इतनी परेशान क्यों हो जाती है रोड क्रॉस से? आखिर में उसको फुलिश बर्ड भी बुला देती है। द रोड इज अनॉयड विद द क्रो एज ही इज आस्किंग द रोड टू वेक अप, क्योंकि वो रोड को कह रहा था जागने के लिए। व्हेन शी इज ऑलरेडी अवेक, जबकि वो पहले से ही जगी हुई थी। अगर आप उठे हुए हो पहले से, कोई आपको कहते रहे उठ जाओ और आप जग रहे हो, आंखें खुली हुई है आपकी, तो ओके अनॉयड हो जाओगे ना आप। तो यही रोड के साथ था, वो आपकी तरह तो है नहीं कि उठ के चल देगी, रोड तो वहीं पर ही रहेगी। ओके, टॉक टाइम। स्टॉप, लुक एंड लिसन, रुको, देखो और सुनो। स्टॉप, लुक एंड लिसन बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट। स्ट्रीट को क्रॉस करने से पहले आप रुको, देखो और सुनो। यूज़ योर आइज़, यूज़ योर ईयर्स, अपनी आंखें को यूज़ करो देखने के लिए, कुछ आ तो नहीं रहा है। ईयर्स को यूज़ करो, कोई हॉर्न तो नहीं बजा रहा है। एंड देन यूज़ योर फीट, और उसके बाद लास्ट में अपने पैरों को यूज़ करो स्ट्रीट को क्रॉस करने के लिए। ओके, टॉक अबाउट कैसे आप रोड को क्रॉस करते हैं। तो रोड को क्रॉस करने के लिए आपको क्या यूज़ करना होता है, ये देखिए, ये क्या है आपका ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ज़ीब्रा क्रॉसिंग नाम क्यों है इसका? जैसे ज़ीब्रा के ऊपर ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप होती है, ऐसे रोड के ऊपर भी ऐसी ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स बनाई जाती है जहाँ से आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं। कैन यू मेक द साउंड विच यू हेयर व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, टॉक अबाउट देम। कौन कौन सी साउंड्स आपको सुनाई देती है रोड के ऊपर? डिफरेंट व्हीकल्स की साउंड या फिर ट्रेन की साउंड, अगर आसपास से कोई ट्रेन जा रही है, वो सब साउंड आपकी क्लास में आपको बतानी है। नेक्स्ट इज यूज़ कैन और कैन नॉट। कैन मतलब जो आप कर सकते हैं, यू कैन, एंड कैन नॉट मतलब जो नहीं, ये हो नहीं सकता। तो आपको यूज़ करना है आई डैश हेयर द साउंड ऑफ कार। क्या आप कार की साउंड सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं, तो यहाँ पर आप कैन लिखेंगे। आई डैश हेयर द ट्रेन विसल, सीटी जब बजाती है ट्रेन, आप उसको सुन सकते हैं? बिल्कुल, तो यू कैन। आई डैश हेयर द विंड ब्लो, जब हवा बहती है आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं? नो, यू कैन नॉट हेयर दैट। आप हवा को ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। आई डैश हेयर द क्लॉक। क्लॉक, घड़ी जब आपके घर में है, वैसे दिन में अगर बहुत शोर है तो घड़ी आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन रात में अगर आप देखें तो उसकी हो सकता है वॉइस आपको सुनाई दे, टक टक, जो उसकी आपकी सेकंड वाली सुई चलती है। अगर वो बहुत स्लो है और आप सुन नहीं सकते तो आप कैन नॉट भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आई कैन नॉट, मैं नहीं सुन सकती हूँ अपनी घड़ी की साउंड। आई डैश हेयर द साउंड ऑफ फीट, आप पैरों की आवाज़ सुन सकते हैं। यू कैन नॉट, अगर कोई आदमी धीरे से चल रहा है तो आप नहीं सुन सकते हो। और अगर आप लिखना चाहे कि हाँ मैं सुन सकता हूँ, तो यू राइट कैन ऑल्सो। आई डैश हेयर द साउंड ऑफ मूविंग अ चेयर, जब कोई चेयर मूव करती है, अगर आप उसको खिसका के लेके जाते हैं तो आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, कैन लिख सकते हैं आप। आई डैश हेयर द डॉग्स बार्किंग, डॉग्स बार्किंग तो आप डेफिनेटली सुन सकते हैं, सो आई कैन। इसमें आपके आंसर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है आप उसमें आप हेयर द क्लॉक में कैन लिखें, आप साउंड ऑफ मूविंग चेयर में कैन नॉट लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इतना कोई स्ट्रिक्ट क्वेश्चन ये नहीं है। ओके, तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। जब आपके राइटिंग के एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि हाफ ईयरली में आपका जनरली क्रिएटिव राइटिंग में आपसे पूछा जाता है। आपको ये पिक्चर दे दी जाएगी आपकी बुक में और कहा जाएगा कि इसके ऊपर 5 सेंटेंसेज लिखिए। लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट व्हाट यू सी, क्योंकि एग्जाम में आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसलिए 5 सेंटेंसेज लिखने को कहा जाता है। जो भी आपको दिख रहा है इसमें, जैसे आई कैन सी अ ट्री, आप एक पेड़ देख सकते हैं, अ कोकोनट ट्री इज हियर, इसके बैंक पर, तो आप वो लिख सकते हैं। तो जो भी आपको पिक्चर में दिख रहा है वो आपको इसमें इसके बारे में 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हैं आई कैन सी एन एम्बुलेंस, आपको यहाँ पर एक एम्बुलेंस दिख रही है। आई कैन सी अ रेड कार, एक रेड कार मुझे दिख रही है। आई कैन सी 2 ट्रक्स, 2 ट्रक्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। आई कैन सी व्हाट इज दिस, CSEAC, या फिर वाटर बॉडी, मुझे एक वाटर बॉडी दिख रही है। आई कैन सी अ स्टोन लाइंग ऑन द बैंक ऑफ द सी, सी के बैंक पर या रिवर के बैंक पर मुझे क्या दिख रहा है, एक
स्टोन दिख रहा है। आई कैन सी जीब्रा क्रॉसिंग, आपको यहाँ पर जीब्रा क्रॉसिंग भी दिख रही होगी। आई कैन सी, और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो भी चीज़ें आपको इसमें दिख रही है आप लिखिए आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। व्हाट, जो भी आप इसमें देख रहे हैं आप उसके आगे वो लिख दीजिए। इस तरीके से आपको 4 सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ओके, तो ये कुछ आपके लिए एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं जो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। बाकी आप अपने आप भी लिख सकते हैं। आई कैन सी अ ट्री, आई कैन सी एन एम्बुलेंस मूविंग ऑन द रोड, रोड के ऊपर जो चल रही है। आई कैन सी रिवर वाटर लॉन्ग साइड द रोड, रोड के साइड पे मुझे रिवर वाटर दिख रहा है। आई कैन सी अ बिग स्टोन लाइंग इन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, रोड के लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा मुझे पत्थर दिख रहा है। ओके, सो ये कुछ सेंटेंसेज आप इसके बारे में, पिक्चर के बारे में लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। चैप्टर आपको आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। आप सब अब तैयार रहेंगे किसके लिए, इसकी क्विज के लिए। इसकी क्विज आएगी एक जल्दी ही, जिसमें आपको रिलेटेड टू द टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, आंसर्स हैं, उनमें से उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ आपके स्पेलिंग्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके वर्ड मीनिंग के क्वेश्चन होंगे, ग्रामर पार्ट होगा मतलब पूरा, और कुछ आपके चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। ओके, सो रेडी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।